जड़ विन्यास किया था ना, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। जो यहाँ पे कमल की जड़ है, नील कमल की जड़ है, कुमुद की जड़, ये सब शास्त्रों को बताया गया है। जिस समय ये शास्त्र लिखा गया था उस समय ये सब इजीली मिल जाते थे, आसपास में भी कहीं पर भी मिलते थे ये सब चीजें। कमल की, नील कमल है, ये सब मिल जाते थे। और आज भी मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं। तो उस केस में क्या करना है और मैं क्या करता हूं, ये मिलते हैं फिर भी मैं क्या करता हूं, ये मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। एज ए वास्तुशास्त्री, आप किसी के यहाँ आप ये विधि करने जाते हैं तो पहले उनकी कुंडली लेना है, जातक की, जो ग्रह स्वामी है उसकी कुंडली लेना है। वैसे भी आपको जरूरत पड़ेगी इसके आगे भी। कुंडली लेने के बाद में आपको ये देखना है कि उसका जन्म नक्षत्र कौन सा है, ग्रह स्वामी का। उसका ग्रह जन्म नक्षत्र देखा आपने तो नोट करें। फिर जन्म नक्षत्र का वृक्ष कौन सा है उसे आप देखें। हर एक नक्षत्र का एक वृक्ष होता है, आप सब जानते हैं, जो ज्योतिष जानते हैं वो जानते हैं, ऐसे भी सबको पता है, ये कॉमन सी बात है, साधारण बात है। तो उस नक्षत्र का जो जड़ है, जो वृक्ष है, उसकी जड़ हमें लेनी है। समझ में आ रहा हूं मैं क्या कहने जा रहा हूं आपको? ये जो 5 चीजें बताई हैं, मध्य में कमल की जड़, नील कमल, हाँ, ये सब मिले न मिले, मिले तो भी वो किस तरह से लाई गई है, कहां से लाई गई है, किस तरह से काटी गई है। इसलिए मैं क्या करता हूं, और भले वो शुद्धता से लाई गई हो फिर भी उससे ज्यादा प्रभाव जन्म नक्षत्र का जो वृक्ष है उसकी जड़ आपको देगी। तो हमें इन 5 जगहों पे, मध्य में, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण में, जन्म नक्षत्र जातक का होता है, उसको वृक्ष जो होता है उसकी जड़ हमें रखनी है वहां, उसका स्थापना वहां करनी है, यानी उसे वहां लगाना है। बराबर है। अभी मान लो, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, किसी का जन्म नक्षत्र का वृक्ष जो है वो नीम है, नीम का पेड़ है, नीम है, तो उसे नीम के पेड़ की जड़ लानी है, 5 छोटे टुकड़े करके लानी है और उसे वहां पे लगाना है। अब देखिए, यूं वृक्ष की जो जड़ लानी है आपको, वो एक विधि विधान से लानी है। ऐसा नहीं कि गए कुआड़ी लेके गए, काट के लेके आए, ऐसा नहीं, वो तो दोष लगेगा, एक हत्या के बराबर का दोष है वो, समझे आप? क्योंकि तो उसका पूरा शास्त्रोक्त प्रोसेस है। हमें किसी भी वृक्ष को यदि उससे हमें कुछ लेना है तो उसका प्रोसेस ये है कि आप वहां जाए, या जो जातक है वो जाए, अगले दिन, मानो आपको कल जरूरत है उसकी, अगले दिन आज जाना है, या एज ए वास्तुशास्त्री आप जाएं, आपको पता है उसका कौन सा है वृक्ष, वहां जाए आप, या फिर गृहस्थी को पहले बताइए, आप वो ला सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है अपने हाथों से, तो उन्हें पूरा प्रोसेस समझा दीजिए कि अगले दिन आपको जाना है वृक्ष देवता के पास, एक कलश में, शुद्ध यानी साफ सुथरा कलश लेना, उसमें जल भर के जाना है वृक्ष देवता के पास, जो उनका जन्म नक्षत्र का वृक्ष है। मान लो नीम है तो नीम के पास जाना है, जो आसपास है नीम, वहां जाना है, उनको जल अर्पित करना है, प्रार्थना करनी है, हे वृक्ष देवता, आप मेरे जन्म नक्षत्र के, ये जातक कर रहे हैं, हाँ, आप मेरे जन्म नक्षत्र के वृक्ष हैं, मुझे आपकी जरूरत आन पड़ी है अपने भवन बनाने के लिए, उसकी जड़ में मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। आपके जो मूल है, जो जड़ है, वो मुझे चाहिए मेरे भवन के जड़ नींव में डालने के लिए, ताकि वो आप की तरह सैकड़ों वर्ष तक अड़ीखम खड़ा रहे, किसी भी विपदा से त्रस्त हुए बगैर आपकी तरह वो खड़ा रहे, सुख शांति रहे घर में। इसलिए मुझे आपके योगदान की जरूरत है। इस तरह से प्रार्थना करनी है, और कल मैं आपको लेने कितने बजे जाने वाले वो बोलना है। मैं 4 बजे आऊंगा, 5 बजे आऊंगा, 7 बजे आऊंगा, जो भी है, सूर्यास्त के पहले जाना है, अंधेरा न हो उससे पहले। एक टाइम देना है, वो टाइम पे आपको वहां पहुंचना है। दूसरे दिन याद रखें, ऐसा नहीं कि आपने 4 बजे बोल दिया फिर 7 बजे जा रहे हैं,
वो नहीं होगा, वो गलत है। हाँ 10-15 मिनट 20 मिनट थोड़ा बहुत आगे पीछे ठीक है। फिर जाना है वहां दूसरे दिन, फिर प्रार्थना करनी है कि मैं आपको लेने आया हूं, और फिर वहां लकड़ी जो होती है, लकड़ी से उसको खोदना है। देखिए कोई औजार ना हो, ध्यान रखे, कुआरी फरसी इस तरह से कोई औजार ना हो लोहे का, ये ध्यान रखे आप, ये भी हत्या समान हो जाएगा। फिर लकड़ी का कोई औजार ले, उससे खोदे, पहले साफ करे, खोद ले थोड़ा, और फिर लकड़ी के उससे काटे, जो सख्त लकड़ी होती है उससे उसको काटने की कोशिश करें, काटे उसे, और फिर हाथ से भी आप तोड़ सकते हैं। समझ में आया? फिर वो 5 छोटी छोटी जड़ें लानी है, और फिर जब स्थापन करना है उस समय फिर उसको स्थापन करें आप, ताकि ये जो विधि है उसमें बहुत ही पावरफुल उसे रिजल्ट मिलेगा। उनका जन्म नक्षत्र का जो पेड़ है उसका मूल यहाँ है, उसकी जो रूट है वो यहाँ है, तो इससे उसकी नींव और मजबूत होगी। ये प्रोसेस आप याद रखें। हाँ, ज्यादातर लोग जो मैंने कमल की ये वो अगर बताई है मूल, वो ला के रखते हैं, और कोई तो वो प्रोसेस ही नहीं करता है। मगर आप ये जरूर करें, क्योंकि जन्म नक्षत्र का वृक्ष कहीं पर भी आपको मिल जाएगा। हाँ, जैसे फिर जिसकी किस्मत,